तो हमारे साथ लपाराडा के डिप्टी कमिश्नर मैडम जी हमारे साथ मौजूद है। तो मैडम से मैं जानने की कोशिश, मैडम आज जो सेलिब्रेशन हुआ सोलुंग फेस्टिवल, ये पहली बार हुआ बासर में, इतनी आपकी संख्या में लोग आए मैडम, आपको इससे देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है मैडम? सबसे पहले मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस सेलिब्रेशन का मैं ये पार्ट रही हूँ आज, क्योंकि ये सेलिब्रेशन अपने आप में हिस्टोरिक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लेपराडा में सोलुंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये इस मामले में भी, इस सेंस में भी हिस्टोरिक है कि ना केवल ये पहली बार मनाया गया है, जी जी बल्कि आदि गालो समिट हमारा अभी जो रिसेंटली हुआ था, उसके जी बाद जी पहली बार लेपराडा में इस सेलिब्रेशन का होना ये दिखाता है कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक्चुअल में यूनिटी और कोऑपरेशन को लेके स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और ये सेलिब्रेशन उस यूनिटी और कोऑपरेशन के एफर्ट्स को और रीइंफोर्स करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस हिस्टोरिक मोमेंट का मैं पार्ट रही, पहली बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हुआ और उसका मैं पार्ट रही हूँ। सभी गेस्ट्स को, हमारी सोलुंग सेलिब्रेशन कमेटी को मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छे से, इतना एफिशिएंटली, बहुत बड़े लेवल पे ये सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत सक्सेसफुली इस इवेंट को करवाया। मैडम, ऐसे अब डिप्टी कमिश्नर जब आप यहाँ पे पहुँचा है, यहाँ का आपका जैसे अभी स्कूल का अगर प्रॉब्लम को भी देखेगा तो स्कूल का भी काफ़ी प्रॉब्लम है, इस पे भी आपने चर्चा किया है कि इस समस्या को लेके मैडम। तो अभी आप यहाँ पे आते ही आपको किस किस चीज़ को बदलाव में लाना है, इसे आप देख रहे हैं? देखिए, अभी डिस्ट्रिक्ट में आए हुए मुझे बहुत कम टाइम हुआ है। धीरे-धीरे, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया था कि मैंने अपने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स का रिव्यू लेना शुरू किया है। तो अभी ऐसा बोलना कि मैं ये सुधार लाऊँगी, वो तब तक सही नहीं होगा जब तक मैं यहाँ के प्रॉब्लम्स पहले जान ना लूँ कि यहाँ लेपराडा के स्पेसिफिक इश्यूज़ क्या हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को लेके, ना केवल स्कूल्स को लेके। तो जैसे-जैसे हम डिपार्टमेंट्स का रिव्यू करते जाएँगे, वैसे-वैसे हम डिपार्टमेंट्स को, या जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करें। अगर वो हमारे लेवल पे वहाँ पे कहीं पे एफर्ट लिए जाने हैं तो वो भी हम करेंगे, लेकिन पहले प्रॉब्लम्स अभी जानने के प्रोसेस में हम चल रहे हैं और उसके बाद में अकॉर्डिंगली हम स्टेप्स लेंगे। जैसे मैडम आज आपका एक त्यौहार है, आपका माहौल जो एक त्यौहार का माहौल है, तो अभी आपके इससे पहले ममता रेवाजी डिप्टी कमिश्नर थे, उसके वक्त भी हमने ड्रग्स को लेके काफ़ी एक मुहिम भी हमने चलाया था, तो उस पर काफ़ी हमारे साथ दिया था। तो इस ड्रग्स को लेके मैडम, जो हमारे जो आने वाला पीढ़ी जो यहाँ पे रह रहे हो, जो ड्रग्स में जो अपने आप को जो डुबा चुके हैं, उसे आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा मैडम? देखिए, मैसेज जब भी ड्रग्स के अगेंस्ट हमारी फ़ाइट की बात आती है तो बहुत क्लियर है और एकदम इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमें लड़ना है, ड्रग्स को हमें अपनी सोसाइटी से, अपने लोगों के बीच से ख़त्म करना है। तो उसके लिए अलग अलग लेवल पे, स्टेट लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल और सभी जगह पे, ब्लॉक लेवल पे भी डिसेंट्रलाइज्ड वे में हम स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एनकॉर्ड कमेटी मीटिंग एक होता है जिसको CS लेवल से रिव्यू किया जाता है, होम डिपार्टमेंट से रिव्यू किया जाता है और अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये मंथली रिव्यू मीटिंग होती है। तो इनफैक्ट आने वाले वीक में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट का, अभी मुझे आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, बट इस महीने का डिस्ट्रिक्ट का एनकॉर्ड मीटिंग हमने फिक्स कर दिया है। तो ये हो गया जहाँ पे हमारा प्लानिंग वाला पार्ट आता है कि हम अगेन प्रॉब्लम को जानें, हम डिस्कस करें, सारे स्टेक होल्डर्स की राय लें, डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस क्या है उसको जानें, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट, जिसमें पुलिस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनसे भी एक रिव्यू लेके समझें कि अभी डिस्ट्रिक्ट में क्या हालात हैं। बट इस मीटिंग के अलावा हमारा अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन, स्पेशली जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हमारे विमेन एसोसिएशन हो गए, यूथ एसोसिएशन हो गए, स्टूडेंट यूनियन हो गए, उन सभी के साथ कोलैबोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो जितने भी एसोसिएशन से अभी तक मेरी मीटिंग हुई है, सभी मीटिंग्स में हमने इस इशू को लेके डिस्कशन किया है और किस तरीके से हम उनका कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं, और उन्होंने भी अपने सजेशंस हमें दिए हैं कि किस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो एक मिली जुली अप्रोच, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हमें ड्रग्स के अगेंस्ट में यहाँ पे ज़रूरी होगी, तभी हम ड्रग्स को ख़त्म कर सकते हैं। और मैसेज बहुत क्लियर है। हमने अपने अभी 15 अगस्त पे भी एक स्किट करवाई थी, VKV स्टूडेंट्स ने हमारे एक ड्रामा किया था, छोटा सा प्ले किया था, जिसमें उन्होंने ब्यूटीफुली एक स्टोरी के थ्रू बताया कि ड्रग्स किस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ बर्बाद कर देते हैं और कैसे
ड्रग्स के अगेंस्ट जो लड़ाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, बहुत रेलेवेंट हो गई है। अगेन जो लोग ऑलरेडी अब्यूज़ कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, ये हमने अपने स्टूडेंट्स के थ्रू भी उस दिन मैसेज कन्वे करवाया। तो यहाँ पे उस प्ले के बारे में बताने का मेरा सिर्फ इतना इम्प्लीकेशन है, सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चों से लेके बड़ों तक हम सबको इन्वॉल्व करके अवेयरनेस ड्राइव्स भी ले रहे हैं, जहाँ पे हमारा कोई भी ऑफेंडर्स होंगे उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ड्रग्स के अगेंस्ट में हमारी चलते रहेगी। ये तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर एक नया सोच के साथ काफ़ी कम यहाँ पे आपके महीना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी कम दिन हुआ है, लेकिन मैडम जिस सोच के साथ, जिस कदम के साथ एक लपारदा को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो ज़रूर डिप्टी मैडम के साथ दें और इसके साथ ज़रूर कदम में कदम बढ़ाए ताकि हमारे लपारदा को एक नया दिशा मिल सके। थैंक यू मैम।